तो हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम एंड इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। तो इम्यूनिटी सिस्टम में हम लोग टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में हम लोगों ने इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस किया था। इन्नेट इम्यूनिटी इनिशियल इम्यूनिटी है बॉडी के लिए। उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स है जो स्किन में और दूसरे ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद डिफेंसिव सेल्स है, नेचुरल किलर्स है और केमिकल डिफेंसेस है। सो इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। आज हम बात करेंगे अडेप्टिव इम्यूनिटी। अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या है के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अडेप्टिव इम्यूनिटी, अडेप्टिव मतलब इसका यहाँ पे मीनिंग दे रहा है तो टू बिकम सूटेबल। एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी कैन बिकम सूटेबल फॉर एंड response to almost any foreign antigen. Adaptive immunity is specific and is carried out by lymphocytes and macrophages. तो यहाँ पर एडेप्टिव इम्यूनिटी का मतलब ये है कि जैसा इन्फेक्शन होगा उसी के ऑपोजिट में हमारी बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, उसी को कहेंगे एडेप्टिव इम्यूनिटी। एडेप्टिव इम्यूनिटी में दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा रोल है कि लिम्फोसाइट्स। इसीलिए बॉडी के अंदर अगर क्रॉनिक इन्फेक्शन है तो हम लिम्फोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स को देखते हैं ब्लड में। अगर लिम्फोसाइट ज़्यादा है तो मतलब क्या है, क्रॉनिक इन्फेक्शन है बॉडी। और सेकंड नंबर है मैक्रोफेजेस, द मेजॉरिटी ऑफ लिम्फोसाइट्स। अब लिम्फोसाइट्स में भी टू टाइप्स, एक है टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। इनको हम दो नाम देते हैं, टी सेल एंड बी सेल। ठीक है, तो मेजॉरिटी ज्यादातर क्या है, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स काम करते हैं। टी सेल्स आर प्रोड्यूस इन द बोन मैरो एंड थाइमस। दे मस्ट पास थ्रू द थाइमस where the thymic hormones bring about their maturation. The T cells then migrate to the spleen, lymph nodes, nodules, where they are found after birth. तो बताया जा रहा है कि ये जो टी सेल्स है ये प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो में और थाइमस में। ठीक है, लेकिन मेच्योरिटी कहाँ मिलती है, ये थाइमस में मेच्योर्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वहां से स्प्लीन में चले जाते हैं, लिम्फ नोड्स में चले जाते हैं, लिम्फ नोड्यूल्स में चले जाते हैं। ठीक है, ये टी सेल्स के बारे में था। बी सेल्स क्या है, बी सेल्स तो बनते हैं बोन मैरो में, थाइमस में नहीं। बी सेल्स कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं। और ये कहाँ पर डायरेक्ट ये चले जाते हैं, स्प्लीन और लिम्फ नोड्स और नोड्यूल्स में। ठीक है, when activated during an immune response, some B cells will divide many times and become plasma cells, then produce antibodies to a specific foreign antigen. तो ये बी सेल्स क्या होते हैं, जो स्प्लीन में और लिम्फ नोड्स में या लिम्फ नोड्यूल्स में है, वो प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, एंटीबॉडीज वगैरह वगैरह। ठीक है, द मैकेनिज्म ऑफ इम्यूनिटी दैट इन्वॉल्व्स टी सेल्स एंड ब्लीड सेल्स आर स्पेसिफिक। इनका फंक्शन जो है स्पेसिफिक फंक्शन होता है, meaning that one foreign antigen is the target each time the mechanism is activated. The macrophages have receptor site for foreign chemicals such as those of bacteria cell walls or flagella, and many phagocytes just about any foreign material it comes across. T cells and B cells, however, become very specific as you will see. तो ये बता रहे हैं कि टी सेल्स और बी सेल्स ये स्पेसिफिक है, यानी मैक्रोफेजेस ये तो कॉमन है, लेकिन यहाँ पे टी सेल्स और बी सेल्स कॉमन नहीं है, बल्कि ये स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। तो जब भी उसी तरीके का इन्फेक्शन अगर आएगा तो मैक्रोफेजेस के पास उस केमिकल को पहचानने के रिसेप्टार्स होते हैं। यानी इन्फेक्शन बॉडी के अंदर आया, मैक्रोफेजेस है, मैक्रोफेजेस रिसीव करेंगे क्योंकि वो इन्नेट इम्यूनिटी के मैक्रोफेजेस है।
इनिशियली, तो वो रिस्पॉन्स से क्या करेंगे, केमिकल्स को पहचानेंगे। सॉरी, केमिकल्स उनके पास ऐसे हैं, रिसेप्टार्स ऐसे हैं, तो वो इन्फेक्शन को पहचानेंगे। पहचान कर फिर जो ऑलरेडी एंटीबॉडी बना हुआ था, वो आके यहाँ पे इस इन्फेक्शन से लड़ेगा। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक बनने के बाद इनिशियली क्या होगा उसी के बारे में देखेंगे। द फर्स्ट स्टेप इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजन और फॉरेन सेल इन द रिकॉग्नाइज ऑफ इट्स एंटीजन एज फॉरेन. Both T cells and B cells are capable of this, but the immune mechanism are activated, especially when the recognition is accomplished by the macrophages and a specialized group of T lymphocytes are called helper T cell. यानी ये न्यू इन्फेक्शन अगर आया बॉडी, मैक्रोफेजेस अभी इनेट इम्यूनिटी का काम हो गया, अडेप्टिव इम्यूनिटी कैसे एक्टिवेट हो रहा वो बताया जा रहा है। मैक्रोफेजेस उसको रिसीव करेंगे, मैक्रोफेजेस के पास रिसेप्टार्स है, वो रिसेप्टार्स से टी सेल्स को सिग्नल मिलेगा। टी सिक्स सेल्स क्या करेंगे, हेल्पर टी सेल्स, नंबर वन में हेल्पर हेल्पर टी सेल्स को, उसका नाम है CD4 टी सेल्स, इसको भेजेंगे। ठीक है, द फॉरेन एंटीजन इज फर्स्ट phagocytes by macrophages and parts of are presented to the macrophages cell membrane. Also on the macrophage membrane are self antigen that are representative of the antigens found on all of the cells of the individual. Therefore, the T cell that encounters this macrophage is presented not only with the foreign antigen but also with the self antigens for comparison. The helper T cell becomes sensitized to and specific for the foreign antigen, the one that does not belong in the body. ठीक है, अभी कभी क्या होता है कि बॉडी के अंदर ऐसे इन्फेक्शंस आ जाते हैं, ठीक है, ऐसे इन्फेक्शंस आ जाते हैं कि ये आपकी इम्यूनिटी को अटैक करते हैं। तो इम्यूनिटी के पास जो रिकॉग्नाइज करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए जो पावर होता है वो कम हो जाता है। यानी अब एक टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट किया, किसने एक्टिवेट किया, लिम्फोसाइट्स ने, टी लिम्फोसाइट्स ने। ठीक है, तो अब टी हेल्पर सेल या इस जैसे कोई भी सेल, ये क्या करेंगे, जब इम्यूनिटी अच्छी रहेंगी, स्ट्रांग रहेंगी, बिल्ड रहेंगी, तो ये खुद बाहर के एंटीजेंस को खाएंगे। ठीक है, बाहर के एंटीजेंस को खाएंगे, वरना क्या हो जाता है जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं, इनके अंदर कुछ केमिकल इम्बैलेंस या इम्यूनिटी में कुछ कमजोरी आ गई। ठीक है, तो ऐसे मौके पे क्या होता कि ये खुद अपने बॉडी के सेल्स को मैक्रोफेज करना स्टार्ट कर देते हैं और बॉडी को खुद नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो ये इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स के इसमें आएगा। ठीक है, द रिकॉग्नाइजेशन तो यहाँ पे बताया जा रहा है एक्स्ट्रा, जैसा कि यहाँ पे एक इन्फेक्शन है जिसको हम एड्स कहते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यहाँ बॉक्स में दिया गया। ठीक है, सॉरी, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है, एआइड्स। ठीक है, HIV वायरस की वजह से आता है। ठीक है, तो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एंटीजन एज फॉरेन इनिशिएट्स वन और बोथ ऑफ द सेम mechanisms of adaptive immunity. These are called cell mediated immunity, sometimes called simply cellular immunity, in which T cells and macrophages participate, and antibody mediated immunity which involves T cells, B cells and macrophages. तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, टी हेल्पर सेल उसको रिसीव करेंगे, करने के बाद जो मीडिएशन, यानी अब टी सेल्स को कंफर्म मैसेज मिल जाता है कि ये फॉरेन एंटीजन है, अब इसके लिए खास कर कुछ एंटीबॉडीज को बनाया जाए। अब ये जिम्मेदारी बी सेल्स खुद लेते हैं। बी सेल्स, टी सेल्स ये क्या करते हैं, खिलाफ एंटीबॉडीज बनाते हैं। इसी को कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. The mechanism of immunity does not result in the production of antibodies, but it is effective against intracellular pathogens such as virus, fungi, malignant cells, and grafts of foreign tissue. As mentioned earlier, the first step is recognition of the foreign antigen by macrophages and helper T cells, which become activated or specific. ठीक है, these activated T cells, which are antigen specific, divided many times to form memory T cells and psychotic T cells. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अब एंटीजन स्पेसिफिक बन जाता है, बनना स्टार्ट हो जाता है। उससे पहले उसके साथ साथ क्या होता है, यहाँ पे टी मेमोरी सेल्स एक्टिवेट होते हैं और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, ताकि इनको मेमोराइज हो जाए, ताकि ये स्पेसिफिक एंटीजन आए जब हमें एक्टिवेट होना है और इनको मारना है।
तो इसीलिए टी मेमोरी सेल्स, टी साइटोटॉक्सिक सेल, ठीक है, यहाँ पे दिया टी सेल्स विल रिमेंबर द स्पेसिफिक फॉरेन एंटीजन एंड बिकम एक्टिव इफ इट एंटर्स द बॉडी अगेन। फिर से अगर इन्फेक्शन आ जाए तो टी मेमोरी सेल्स उसको रिकॉल कराएंगे और एक्टिवेट कराएंगे and becomes active. It enters the body again. Cyto T cells are able to chemically destroy foreign antigens by disrupting cell membranes. This is how cytotoxic T cells are able to uh, cytotoxic T cells destroy cell infected with viruses and prevent the virus from reproducing. तो ये साइटोटॉक्सिक सेल क्या करेंगे, उसको केमिकली डिस्ट्रॉय कर देंगे ताकि ये मल्टीप्लाई ना हो पाए और फिर से क्या है, रिप्रोड्यूस ना होने पाए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या प्रोड्यूस करते हैं टी सेल, साइटोकाइंस विच आर केमिकली दैट अट्रैक्ट मैक्रोफेजेस टू दैट एरिया एंड एक्टिवेट देम टू फाइगोसाइटिक द फॉरेन एंटीजन एंड सेलुलर डेब्रिस। टी सेल्स के अंदर जो निकलता है केमिकल उसको कहते हैं साइटोकाइंस। ठीक है, साइटोकाइंस क्या करते हैं, ये मैक्रोफेजेस को जमाते हैं, सॉरी जो भी इन्फेक्शन है उसको जमा करते हैं, जमा करके उसको किल करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। It was once believed that another set of T cells serve to stop the immune response, but this may not be so. It is proposed that CD4 and CD8, CD4, CD8 मतलब CD4 T helper cells, CD8 memory cells also produce feed chemicals to limit the immune response once the foreign antigen has been destroyed. अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे टी ये टी सेल्स मेन टी सेल लिम्फोसाइट सेल को सिग्नल भी भेजे ताकि और एंटीबॉडीज बनाने की जरूरत नहीं है अब हमें, ताकि अगर बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज बनेंगे तो उस एंटीबॉडीज खुद के बॉडी के सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सिग्नल देना जरूरी होता है। तो ये पूरा यहाँ पे एडेप्टिव इम्यूनिटी में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहलाता है। अब एक है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये देखिए क्या है। The mechanism of immunity does involve the production of antibodies and is also diagram. Again, the first step is the recognition of the foreign antigen, the time B cells as well as by macrophages and helper T cells. The sensitized helper T cell present the foreign antigen to B cells, which provides a strong stimulus of the activation of B cells specific for the antigen. The activated B cells begin to divide many times and two types of cells are formed. B cells, which B memory cells and plasma cells. Plasma cells that produce antibody specific for this one foreign antigen. So यहाँ पे देखिए मोस्टली सेल के अतराफ अगर कोई इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है उसके लिए टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं, लेकिन यहाँ पे एंटीबॉडी डायरेक्ट अगर बनाना है क्योंकि तो वो रास्ता है, जो यहाँ रास्ता यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए आपका फॉरेन बॉडी आ गया, यहाँ पे मैक्रोफेजस है, उसके पास क्या है, रिसेप्टार्स है। रिसेप्टार्स क्या किए, हेल्पर सेल का, टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट किए, टी हेल्पर सेल क्या किए, मेमोरी सेल और टॉक्सिक सेल को एक्टिवेट किए। टॉक्सिन सेल्स क्या करे, आके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, तो ये डिस्ट्रॉय हो गया सेल यहाँ पे। बी सेल्स एंटीबॉडी मीडिएट, मैक्रोफेजस करीब आ गए, रिसेप्टार्स है उसकी वजह से टी हेल्पर सेल्स क्या किए, बी सेल्स को एक्टिवेट किए, मेमोरी बी सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स ने क्या किया, एंटीबॉडीज बनाया। एंटीबॉडीज, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स हुए, कॉम्प्लेक्स होकर यहाँ पे एंटीबॉडीज ने क्या किया, सेल को यहाँ पे जो भी एंटीजन आके है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, ये एक है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और एक है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये दो टाइप्स है। अब एंटीबॉडीज के डिफरेंट नेम्स है, देखिए डिफरेंट नेम्स है। इनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्यून ग्लोबुलिन्स। तो एंटीबॉडीज को हम इम्यूनोग्लोबिन्स भी कहते हैं। अब इसके डिफरेंट नेम्स है, इस बॉक्स में अच्छा दिया गया, देखिए IgG, IgA, IgM, IgD, IgE।
IG जी, IgA, IgM, IgD, IgE। IgG जो पाया जाता है ब्लड में और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये एंटीबॉडीज। और IgA हमारे सिक्रेशंस में, टीयर्स में, सलाइवा में, इसमें। IgM ब्लड में। IgD बी लिम्फोसाइट्स। IgE जो मास्ट सेल्स है ना हमारे, बेसोफिल्स है, WBC के बेसोफिल्स है, उसमें IgE पाया जाता है। ये कब फंक्शन करते हैं देखिए। IgG क्रॉस द प्लेसेंटा टू प्रोवाइड पासिव इम्यूनिटी फॉर न्यूबॉर्न्स। ठीक है। प्रोवाइड्स ए लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी फॉलोइंग रिकवरी फॉर और या वैक्सीन। तो ये IgG का काम क्या है, ब्लड और एक्स्ट्रा सेल्युलर में इसको देखते रहना है। तो ये बच्चे को जब पैदा होता है उस वक्त IgG काम करता है। IgA ये पाया जाता है आपके माँ के मिल्क में, ब्रेस्ट मिल्क में। और ये पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है। तो इसीलिए फीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर IgA उसको मिलना है। फाउंड इन सेक्रेशन ऑफ ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन। तो इससे क्या होता है, उसके म्यूकस मेम्ब्रेन में, इसलिए बार बार रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है बच्चों को जो लोग फीडिंग नहीं कराते। क्योंकि जब तक आप फीडिंग नहीं कराएंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटीबॉडीज नहीं होंगे तो फिर इन्फेक्शन कैसा प्रिवेंट होगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि फीडिंग कराया जाए। सलाइवाई में भी होता है ये एंटीबॉडी। ठीक है। ये IgM ब्लड में होता है। ठीक है। ये मेच्योरिंग, यानी इम्यून सिस्टम जब मेच्योर होने लगता है बच्चों में, जब ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है। प्रोड्यूस फर्स्ट ड्यूरिंग इन्फेक्शन, यानी जब भी इन्फेक्शन आएगा तो ये IgM प्रोड्यूस होगा। और ये IgM ब्लड ग्रुप का पार्ट है। IgD बी लिम्फोसाइट्स, ये बी लिम्फोसाइट्स के ऊपर होता है। ठीक है, ताकि स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाया जाए। IgE ये होता है, ये कब आपका फंक्शन आता है, ये एलर्जी कंडीशंस में IgE देखने को मिलता है। तो ये आपकी एंटीबॉडीज है डिफरेंट टाइप्स। तो यहाँ पे IgM, ये जब भी आपको इन्फेक्शन आएगा तो IgM प्रोड्यूस होगा। IgM जैसा है डेंगू में कराते हैं हम। IgM एंटीजन या एंटीबॉडी। एंटीजन है तो एंटीजन बाहर से आया, डेंगू एंटीजन करा सकते हैं, डेंगू एंटीबॉडी करा सकते हैं। तो एंटीबॉडी अगर बॉडी के अंदर इन्फेक्शन के खिलाफ एंटीबॉडी बन गया तो बहुत अच्छा है, नो प्रॉब्लम। अगर नहीं बन पाया तो हम क्या करते हैं फिर, इन्फेक्शन के रिलेटेड ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है। तो ये आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनो इम्यूनोग्लोबिन्स बोलिए या फिर एंटीबॉडीज कहिए, दोनों सेम है। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक बच जाता है, वो है एंटीबॉडी रिस्पॉन्स और टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। देखिए ये बॉक्स कल समझाऊंगा मैं। ठीक है, बाकी के चीज़ें कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे।